फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अब मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म वेब सीरीज बन रही हैं उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार, बाइकाट होना चाहिए। मित्रों, इस वक्त जो आपने तमाशा देखा थोड़ी देर पहले, ये हिंदुत्व के मशहूर लीडर हैं और ये बरस रहे थे गुस्से में शाहरुख खान के ऊपर। इंडिया की बहुत बड़ी शख्सियत, सारी दुनिया में इनका नाम है। इन्होंने दुनिया भर में इंडिया के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट किया हुआ है सारी ज़िंदगी। शाहरुख खान ने यही काम किया है, इंडिया की सर्विस की हुई है, इंडिया के सॉफ्ट पावर को प्रमोट किया है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में इनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। लेकिन आप देखें कि गली का एक ठग उठता है और उनको ओपनली सरेआम टीवी पे आके, मीडिया पे आके और बयानात देता है, उनके खिलाफ थ्रेट इशू करता है कि जहां मुझे ये नज़र आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और मीडिया, अफसोस की बात यह है कि मीडिया इसको कवरेज दे रहा है, मीडिया इसको दिखा रहा है। एक दो टके का बंदा है मीडिया, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का, अब माइकें तो देखें इसके सामने कितनी है, सारा मीडिया उसको कवर कर रहा है और उसको जो है प्राइम टाइम में भी दिखाया गया ना। ये वो सूरत हाल है। मैं इसीलिए बार बार हिंदुत्व की, इंडिया की जो हिंदुत्वनाइजेशन हो रही है, इस पे बात करता हूँ, क्योंकि ये गैर महसूस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है सोसाइटी की। इससे फिर सोसाइटी के अंदर इंतहा पसंदी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सामने शाहरुख खान नहीं है, शाहरुख खान बहाना है, असल में पीछे मुसलमान है, टारगेट मुसलमान है, क्योंकि इसने आपने सुना कि इसने जिहाद का नाम यूज़ किया कि ये शाहरुख खान जिहादी है। तो असल में वो माइंडसेट मुसलमानों के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सोशल इंजीनियरिंग हो रही है हमारे नज़रों के सामने, पूरे रीजन के सामने। आप देखें कि इतने बड़े मुल्क के अंदर एक सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश हो रही है और ये कोई और नहीं कर रहा। आरएसएस का जो एक पुराना नज़रिया रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बन सकता। मोहन भागवत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, उन्होंने अपनी स्पीच में कई बार कहा हुआ है कि लोगों का जब तक जहन नहीं बदलेगा हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो ये जहन साजी की कोशिश की जा रही है। अब इन्होंने असल में इस बात पे बरस रहे हैं कि ये जो पठान मूवी आ रही है, इसमें दीपिका जो एक्ट्रेस है उसको भगवा कलर के कपड़े क्यों पहनाए गए हैं। अब ये कोई बात है भला किसी को थ्रेट इशू करने वाली कि इस कलर के कपड़े देखें ना, ये जो कलर है हिंदुत्ववादी कह रहे हैं कि ये हमारा कलर है। इस पे क्या दुनिया में कहीं कोई पेटेंट रजिस्टर्ड है, इन्होंने कोई कहीं पे ये प्रोडक्ट रजिस्टर कराई हुई है कि ये जो नेचुरल कलर है, ऊपर वाले ने सारे रंग बनाए हुए हैं, क्या कहीं किसी मुल्क में ये रजिस्टर्ड है कि ये जो रंग है ये सिर्फ हिंदुत्ववादी पार्टियों का है, भगवा कलर, और सिर्फ वही जो है पहनेंगे और वही यूज़ करेंगे? नहीं, दुनिया भर में आपको बाकी मज़ाहिब के लोग, बाकी कम्युनिटीज़ के लोग यही रंग यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस पर आप देखें कि उसको कहाँ से कहाँ बात को मिला दिया गया है। अब ये सोशल इंजीनियरिंग है बुनियादी तौर पर सोसाइटी की, जिसको रोका नहीं जा रहा, और यही सबसे ख़तरनाक बात है। अभी प्रोग्राम के एंड में आपको एक मज़ीद क्लिप दिखाऊंगा, रिसेंटली एक दो रोज़ पहले की। एक बहुत बड़ा इज्तिमा है हिंदुत्ववादी ठगों का, और उसमें बात ये की जा रही है कि हिटलर साहब वॉज अ ग्रेट मैन, बड़े ज़बरदस्त बंदे थे जिन्होंने देखें लाखों इंसानों को मारा, उसकी तारीफ़ की जा रही है। और ये जो पाकिस्तान भी कहता रहता है कि आरएसएस असल में हिटलर की पार्टी से, नाजी पार्टी से इंस्पायर्ड एक पार्टी रही है, जमात रही है, तो वो ओपनली इसका इजहार भी करते रहते हैं। तो एक हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट है, उस जलसे के अंदर जो है हिटलर की एक तो तारीफ कर रहा है, ऊपर से उसने ये भी झूठ बोल दिया कि हिटलर जो है वो जर्मन औरतों को इंडिया भेजता था और कहता था कि पहले नंबर पे जो सबसे बेहतरीन रेस है, कौम है, वो हिंदू कौम है, दूसरे नंबर पे जर्मन्स हैं। और हाल जो है सामने आप देखें, इसकी तालियों से गूंज उठता है इस झूठ पे। और फिर उसने कहा कि ये जो हिटलर था जर्मन औरतों को भेजता था इंडिया की, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर तुम लोग जो है प्रेग्नेंट होके आओ हिंदू मर्दों से, ताकि हमारा जो आने वाला जर्मन का नस्ल होगा वो बहादुर पैदा हो। इस किस्म की बातें अब देखें लोगों के जहन में ठोसी जा रही है। ये सारी की सारी सोशल इंजीनियरिंग की बातें हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, एक नए तरह का गांधी का जो इंडिया है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और उसकी जगह पर नथुराम गोडसे जो टेररिस्ट था उसका इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। एक सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पर प्रयास हो रहा है।
और दुनिया देख रही है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर यहाँ पर हिंदुत्ववादी इंडिया बन जाता है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान और बांग्लादेश को होना है। नेपाल और भूटान और श्रीलंका तो वैसे ही उड़ जाएंगे, वो तो फूंक मारेंगे, उनके छोटे से मुल्क हैं। लेकिन फिर उसके बाद सबसे बड़ा, क्योंकि आबादी इनकी ज़्यादा है और ये डायरेक्टली दे आर इन द लाइन ऑफ फायर, इनको सबसे ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन इनका मीडिया, इनके इंटेलेक्चुअल, इनके इन्फ्लुएंसर्स जो है इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठा रहे जितना उठाना चाहिए। कि ओपनली दिन दिहाड़े, देखिए शाहरुख खान जैसा बंदा सेफ नहीं है, तो आम जो बंदा वहाँ पर माइनॉरिटी का होगा उसकी क्या सूरत हाल होगी, आप खुद समझ सकते हैं। ये आप ज़रा क्लिप देखें, और ये जो है हर गली मोहल्ले में आम हो गए हैं ये चीज़ें। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और लोगों को जमा करके और भाषण दिए जा रहे हैं कि आप तो ये हैं तो सामने वाला तो ये। अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ उनकी जहन साजी की जा रही है। ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है। इस सो कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग को रोकना पड़ेगा इंडिया के अंदर, और इंडिया के जो सेक्युलर वैल्यूज़ हैं उनको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। वरना ये जो चीज़ है ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे के पूरे रीजन को लिटरली तबाह कर सकती है। आज हिंदू धर्म खतरे में, ध्यान रख लेना। अपन सब लोगों को एकता का परिचय देना है, एकता का परिचय देना है। और अभी जो दुश्मन है ना, तो पहला दुश्मन ईसाई है। ये वनवासी क्षेत्रों में जाकर के चर्च के नाम से सेंट पॉल इमानुअल मिशन स्कूल, ये जितना इनका स्टाफ है, ये सब गरीबों में जाकर धर्मांतरण का काम करते हैं। भारत के अंदर मदर टेरेसा ने हजारों लोगों को धर्मांतरित करके ईसाई बना दिया। भारत के अंदर 3 लाख इनके पादरी है, सिस्टम है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, ये घूम घूम करके धर्मांतरित करते हैं। पहला दुश्मन कौन है? ईसाइयत। दूसरा मुसलमान। 5 लाख मदरसे हैं इनके। कितने? 5 लाख। 3.5 लाख मस्जिदें। इनका उद्देश्य हज के लिए पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलना है, इसलिए गांव गांव में घूम घूम करके बच्चों को भड़काने का काम इनके मुल्ला मौलवी करते हैं। हर हिंदू के घर में हथियार पहुंचे, इसके लिए शस्त्र पूजन है। हर हिंदू के घर में हथियार होना चाहिए। खोजने से क्या नहीं मिलता। लोग कहते हैं पैसा त्रिशूल से क्या होगा, पिस्तौल दिलाओ, तोप दिलाओ। लड़ाई झगड़े में पिस्तौल तोप कभी भी काम आती नहीं है। क्या काम आता है? घर में रखा हुआ बढ़िया लठ होता है ना, फावड़े का डंडा देखा है, गैती का डंडा देखा है। यदि उदयपुर के हर दुकान के अंदर होता ना, तो कन्हैया की गर्दन नहीं कटती। वो भागते ना तो दुकानदार उनकी टांगे तोड़ देता। लेकिन सोना चांदी, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, डबल बेड, बेटे बेटियां सबके पास स्कूटियां और मोटरसाइकिल है बढ़िया बढ़िया। उसकी रक्षा के लिए 150-200 रुपए की कोई चीज है वो हमारे घर पे नहीं है। उन्होंने तो छतों के ऊपर भी पत्थर इकट्ठे करके रखे हैं कि हमारी छोटी बच्ची भी ऊपर से ईंट फेंकेगी, एक हिंदू का काम तमाम कर देगी, राम नाम उसका सत्य हो जाएगा। और हमारे घर में कुछ नहीं है। हिटलर, नाम सुना हिटलर का? जर्मनी का शासक हिटलर, वो कहता था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो है हिंदू, और दूसरे नंबर पे कोई है तो वो है जर्मन। इसलिए वो अपनी महिलाओं को भारत में भेजता था। किस लिए? तुम हिंदुओं से गर्भ धारण करके आओ, ताकि हमारे यहां भी वीर, चरित्रवान, श्रेष्ठ ऐसे योद्धा पैदा हो सके। ऐसा हिटलर कहता था। तो हम सब लोग ऐसे पुण्य भूमि में पैदा हुए, ये हमारे ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, असीम अनुकंपा है।